ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। आप उस जंग को जंग कहें या गज़वा हिंद कहें, वी कॉल इट गज़वा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के होर हमारे अपने शहरों में हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी। अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें। अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पे कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए। हमें अब एक जंग की जरूरत है एक्चुअली। बहैसियत एक कौम, वो कुर्बानियां जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियां पाकिस्तान को बचाने के लिए मिलेंगी। आप गज़वा हिंद का जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस है, उसको आप कोट करते हैं और आपका ये यकीन है कि गज़वा हिंद हो के रहेगी और पाकिस्तान हिंदुस्तान पे काबिज़ होकर रहेगा। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है। भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे, इंडस रिवर। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है। आप चाहें या ना चाहें, और अखंड भारत के रास्ते में सिर्फ पाकिस्तान खड़ा हुआ है। श्रीलंका को हड़प करना या नेपाल या बर्मा को हड़प करना उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम पाकिस्तान है। वंस दे ओवररन पाकिस्तान इफ दे फील दे कैन। और मतलब शेमलेसली इस बात की कोई उन्होंने जियोपॉलिटिक्स की परवाह नहीं की, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की परवाह नहीं की, ये परवाह नहीं की कि रीजन में दूसरे मुल्कों को कितना बुरा लगेगा। हमारा जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स है वो इंडिया स्पेसिफिक नहीं है। हम हिंदुस्तान के अंदर होने वाले वाक़यात को अपनी नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनाते। हमारी पॉलिटिक्स आपस में चलती है, या फौज के खिलाफ चलती है, या हम पॉलिटिकल टर्फ के लिए लड़ते हैं। इंडिया में पॉलिटिक्स हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ होती है। वो इलेक्शन जीतते हैं पाकिस्तान के खिलाफ नैरेटिव पे या कश्मीर के खिलाफ नैरेटिव पे, और मुसलमानों के खिलाफ जेनोसाइड पे। मोदी प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बना है कि उसने गुजरात में मुसलमानों को ज़िबा किया था। अगर वो ये ना करता, अगर वो मुसलमानों का जेनोसाइड ना करता गुजरात में, कभी ये चीफ मिनिस्टर से प्राइम मिनिस्टर ना बनता। वो क्रेडेंशियल थे। ये सीवी पे लिखा होना जरूरी है आपके कि मैंने इतने हजार मुसलमान जिंदा जलाए। आप उस जंग को जंग कहें या गज़वा हिंद कहें, वी कॉल इट गज़वा हिंद, वी कॉल इट द फाइनल डिसाइसिव वॉर विद इंडिया। ये जंग जो हिंदू भी इस जंग को मानते हैं, उनके अपने स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि एक जंग हमारी होगी पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान तो 1947 में बना, ये कैसे? वही बात कि पाकिस्तान तो 1947 में बना, लेकिन हदीस शरीफ में 1400 साल पहले कैसे लिखा था कि मुसलमानों की एक फौज भारत पे आखिरी दौर में भारत पे करेगी। अफगानिस्तान से भी हो सकती थी, अगेन हो सकती थी, लेकिन अल्लाह ने न्यूक्लियर पावर आपको बनाया है। पिछले 50-70 साल से भारत के साथ हालत जंग में कौन सी कौम है? हमें अफगानिस्तान तो नहीं, अफगानिस्तान तो उनका एलाय रहा है पिछले 70 साल। ये तो तालिबान आए खाली की, जो आप कह सकते हैं कि ज़्यादा अफगानिस्तान इंडियंस के डायरेक्ट एलाइज नहीं है। लेकिन पाकिस्तान बनने के वक्त से लेकर आज तक अफगानिस्तान हैज़ बीन एन एलाय ऑफ द इंडियंस। हमेशा हमारी पुश से इंडियंस वहाँ से हमें तकलीफ पहुँचाते रहे, चाहे पख्तूनिस्तान हो या TTP हो या BLA हो। सो जो अहादीस शरीफ में रेफरेंसेस और हवाले दिए गए, इवन पाकिस्तान के परचम का हवाला दिया गया है, यानी यू विल बी सरप्राइज, लेकिन जो लोग उसको
काला परचम, काला झंडा, हदीस में इस इलाके से काले झंडे बुलंद होंगे। द ट्रांसलेशन इज नॉट एग्जैक्टली ब्लैक फ्लैग्स, इट्स डार्क ग्रीन फ्लैग्स। अरबी जबान में रायत और सूद जो है वो गहरे सब्ज रंग के झंडों को भी कहा जाता है इन क्लासिक अरबिक। एंड विद दिस इज एन एब्सोल्यूट अमेजिंग इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस अरबिक। अच्छा, इसका मुझे नहीं था, मेरा ख्याल था काले झंडे, काले झंडे, लेकिन जो क्लासिक अरबिक है, आप पुरानी डिक्शनरीज अरबिक के निकाल के देखिए, उसमें रायत और सूद का मतलब है गहरे सब्ज रंग के झंडे। ये किसके झंडे हैं? अल्लाह ने इस्लामिक न्यूक्लियर पावर किसको बनाया, आपको क्यों बनाया, पाकिस्तान बना क्यों है? एक्चुअली द रीजन पाकिस्तान केम इनटू बीइंग वाज, द ओनली रीजन वी केम इनटू बीइंग वाज कि पाकिस्तान ने सईदी रसूलुल्लाह की इस हदीस शरीफ को पूरा करना था। हमें अब एक जंग की ज़रूरत है एक्चुअली बहैसियत एक कौम। वो कुर्बानियाँ जो हमारे बड़ों ने पाकिस्तान बनाते हुए दी थी, अब हमें वही कुर्बानियाँ पाकिस्तान को बचाने के लिए भी देंगे। इंडियंस तो आ रहे हैं, आज आए, अगले महीने आए, 6 महीने बाद आए, 1 साल बाद आए, इलेक्शन जीतने के लिए आए या उस जीत कर आए, दे आर कमिंग। और हमारा जितना भी ईस्टर्न बेल्ट है, हमारे रिवर इंडस की जो ईस्ट साइड है, जो हमारा सारा पंजाब और सिंध बनता है, हमारा कश्मीर बनता है, यहाँ पे बड़ी खुरेज जंग होगी। हम लड़ने वाले लोग हैं। हमारे पास अगर सिर्फ सिविलियंस के पास भी पश्तून ट्राइबल एरिया तो बलूचिस्तान में भी, और हमारे बलूचिस्तान सिंध के हुर हमारे अपने शहरों में, हम आराम से 2-2.5 करोड़ राइफलें निकाल सकते हैं सिविलियंस के पास। याद रखिएगा, जंग पंजाब में होगी और पंजाब के लोगों को लड़ना पड़ेगा पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये जंग सिर्फ आर्मी नहीं लड़ेगी, अब पाकिस्तान बचाने के लिए आपको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है। आप उसको जंग कहें, गज़वा हिंद कहें, उस एक शदीद खुरेज जंग में जो हिंदू मुशरिक हमारे ऊपर लेकर आने वाला है, मुझे उसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब सिर्फ बहस इस पर कर सकते हैं कि अगले महीने या 6 महीने बाद या 1 साल बाद। अगर आप डायरेक्ट जंग नहीं करना चाहते तो आपको कश्मीर की फ्रीडम स्ट्रगल को 100% सपोर्ट अब करना पड़ेगा। यूएन रेजोल्यूशंस आर डेड। लेकिन यही तो प्रॉब्लम है कि दुनिया कहती है कि पीस की तरफ जाना चाहिए। आप एक तनकीद आप पे ये भी होते जो आपके नाक़िदीन करते हैं कि ज़ैद हामिद साहब पाकिस्तान को जंग की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। मैं जंग की तरफ नहीं ले जा रहा, जंग आपके ऊपर आ रही है, मैं आपको वार्न कर रहा हूं। ओके, देयर इज अ डिफरेंस। मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप अगर जंग की तैयारी नहीं करेंगे, आप अगर भारत को कश्मीर के अंदर नहीं फंसाएंगे, तो वो जंग लेकर मुजफ्फराबाद और रावलपिंडी में आ जाएगा।